आधारित काव्यों, राम कथा पर, गणेश की कथा पर तथा अन्य कथाओं पर, सीता की कथा पर आधारित जो महाकाव्य लिखे गए हैं उनमें भी राष्ट्र चेतना अपनी चरम पर है। इसीलिए मैंने राष्ट्रभक्त स्वीकार किया है। आपको लगेगा कि राष्ट्रभक्त रस कैसे होगा, तो वीर रस में अंतर्भाव हो जाएगा, धर्मवीर में। लेकिन ऐसा होता है कि राष्ट्रभक्त स्वतंत्र इसलिए होता है क्योंकि राष्ट्रभक्त जो वीर रस का नायक होता है, आश्रय पात्र होता है, तो अपने व्यक्तिगत विजय के लिए और अपनी सीमा बढ़ाने के लिए युद्ध करता है और विजय प्राप्त करता है। और देवभक्त जो है, भक्ति रस में नहीं अंतर्भाव हो सकता क्योंकि देवभक्त भगवान का भजन करके, उनका ध्यान करके, कीर्तन करके वो ब्रह्म साहित्य प्राप्त करना चाहता है, मोक्ष प्राप्त करना चाहता है। अर्थात राजा का भी निजी स्वार्थ होता है कि मैं जीत जाऊं और भक्त का भी निजी स्वार्थ होता है कि मैं मुक्ति प्राप्त करूं। लेकिन राष्ट्र चेतना जिसमें होती है, राष्ट्रभक्त जो होता है अपने को समाप्त करके राष्ट्र की रक्षा करना चाहता है। इसीलिए जैसे कि एक उदाहरण मैं ऐसा देता हूं, क्योंकि आधुनिक साहित्य है तो आपको लगेगा कि आधुनिक साहित्य पर कुछ ने कहा कि एकदम आप साथ बोलने लगे। गणपत संभव महाकाव्य, देखिए गणेश पर आधारित है, विशुद्ध रूप से एक धार्मिक दृष्टि से लिखा गया काव्य है। लेकिन उसमें एक प्रसंग आता है जहाँ की पार्वती स्नान करके आती है, उनके पैर में मिट्टी लगी, उससे एक चूहा बनाती है, उसके बाद एक बालक बना लेती है। उसको खेलेगा कौन, तो उन्होंने बालक बना दिया और उसके बाद उसने जीवन का संचार कर दिया तो और कहा कि मैं स्नान करने जा रही हूँ, तब तक तुम देहली पर बैठना और कोई अंदर ना आने पाए। इसी बीच शंकर आ जाते हैं और बालक कहता है कि मैं आपको नहीं जाने दूंगा क्योंकि माँ की आज्ञा नहीं है। तो बड़ा बड़ा मैंने हास परिहास वार्तालाप है। कहा कि तुम्हारे माता पिता क्या है, तो कहा पहले तो अपने माता पिता का नाम बताओ। तो कहा कि मेरी माँ का नाम तो पार्वती है, पिता तो होता नहीं, माता पिता में क्या अंतर होता है, उसने पूछा। बड़े हंसाते हुए लिख रहे हैं। तो कहा कि माता विमूढ़ नहीं होती पार्वती, लेकिन तुमको तो माता पिता दोनों का नाम नहीं मालूम है, तो क्या तुम बात कर रहे हो, क्या तुम्हारा परिचय है? बिना परिचय के कैसे मैं प्रवेश करने दूंगा आपको, इसके माता पिता का नाम नहीं पता। इस तरह से बड़ा विनोद होता है। लेकिन फिर वो कहते हैं यस्या अंश कणान उत्पथितवान एता अनुनान तनुम, इसके जिस धरती से मैं पैदा हुआ हूँ, तस्मिन अंगुल तक दे वलय नान्या गतिन संशय, जिसके अन्न कण से, जिसके धरती के कण से मैं बना हूँ, इसके अंगुली बराबर जमीन पर किसी को मैं पैर नहीं रखने देना चाहता। उसमें अंत में कहते हैं तस्मै चाप शरीरकम सकलिन पुर्याम रणम सुब्रम, उसके लिए चाहे मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाएं, लेकिन मैं भीतर नहीं जाने दूंगा। अब इसमें आप देखिए ये कि जैसे कि कोई स्वतंत्र वीर या सैनिक सीमा पर खड़ा हो और कह रहा हो कि जब तक मुझे मारोगे नहीं तब तक तुम प्रवेश नहीं कर सकते, ऐसा गणेश के द्वारा कहलाया गया। और बड़ा रोचक भी है। गणेश बाद में क्या होता, महाभारत का लेखन भी करते हैं, जब विज्ञापन होता है उसको बिल्कुल नए ढंग से लिखा है। विज्ञापन में अपना अपना गुण बताने लगे। जब इंटरव्यू हुआ उन्होंने कहा कि देखिए एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि मैं बहुत मोटा हूँ तो कहीं इधर उधर जाऊंगा नहीं और बैठा रहूंगा। दूसरी बात यह है कि कई बार जो लेख सामग्री है उसको चूहे काट देते हैं, तो मेरा वाहन है, भक्त है, उसको मैं मना कर दूंगा, आपकी सामग्री सुरक्षित रहेगी। और मुझे तो बस लाल रंग की स्याही चाहिए हेडिंग डालने के लिए और जामुन के आकार के रंग की स्याही चाहिए, उससे मैं लिखूंगा, तो उनका सिलेक्शन हो जाता है। कुल मिला के तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि जब मैं बोलूंगा तो अर्थ समझ के लिखना पड़ेगा, तो आप रुकना नहीं। तो कहा कि ठीक है मैं रुकूंगा नहीं, आप बोलिए। इस तरह से महाभारत का लेखन कार्य किया उन्होंने। उसमें कई चीजें हैं। जब गणेश का जन्म हो जाता है तो पार्वती के पास बहुत लोग आने लगे पुत्र प्राप्त के लिए, इनमें पुत्र प्रदान करने की क्षमता है। तो वहां पर उन्होंने मजाक किया है कि अब ठीक उस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी जिस समय महाकाव्य लिखा गया है। तो कहा कि अच्छा है अब देवी जी के पास आएंगे लोग तो बहुत सारा काम कराएंगे, तो वहाँ जो गण थे बड़े प्रसन्न है, चलो बहुत मिठाई आती रहेगी, फल फूल मिलेगा और बड़ा आनंद आएगा, क्योंकि संतान प्राप्त के लिए माता जी के पास बहुत लोग आते रहेंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी शक्ति से बच्चा पैदा कर दिया। तो इनकी जो पूजा करेगा, वैसे भी आप जानते हैं कि गौरी और गणेश
और शिव की आराधना से आदमी को सफलता मिलती है। और गौरी पूजा का प्रसंग बहुत सारा है, सीता जी भी गौरी की पूजा करती हैं। तो ये इस तरह से धार्मिक जो महाकाव्य है, पौराणिक कथा पर उस पर आधारित जो महाकाव्य है, उसमें भी राष्ट्रीय चेतना चरम पर है। तो कुल मिला के इस समय राष्ट्रीय चेतना चरम पर वैसे भी है और होनी भी चाहिए, क्योंकि राष्ट्र से बड़ा अपना धन अपना शरीर नहीं होता। सर्वस्व न्यौछावर करके राष्ट्र की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि आगे आने वाली पीढ़ी हमारी बहुत ही आलोचना करेगी और हम पर थूकेगी अगर हम राष्ट्र की रक्षा नहीं कर सके, राष्ट्र की संस्कृति की रक्षा नहीं कर सके। और राष्ट्र संस्कृति के लिए आयोजन भी हो रहा है, जो आप पढ़ते हैं, विश्वविद्यालय खुले हैं, उसमें भी राष्ट्रीय चेतना और राष्ट्र संस्कृति की रक्षा हो, आवश्यक है। अब आते हैं, मैं मूलतः तो काव्य शास्त्र का हूँ। ये जरूर भ्रांति होती है, कभी कोई प्राचीन साहित्य पर या किसी विषय पर चर्चा करता है तो बात कर लेता हूँ, लेकिन मूलतः मेरा जो कानूनी डिग्री के आधार पर मेरी योग्यता है प्रमाणित सरकार द्वारा, वो तो एमए में साहित्य ग्रुप का मैं व्यक्ति हूँ, साहित्याचार्य हूँ, साहित्य शास्त्र का। तो इसमें क्या होता है कि काव्य हम पढ़ते हैं, काव्य शास्त्र कहा जाता है, तो काव्य क्या है? तो काव्य क्या है, इसमें क्या हुआ है कि केवल एकमात्र काव्य शास्त्र ही ऐसा शास्त्र है जिसके लक्षणों में खूब परिवर्तन होता है, और कोई ऐसा शास्त्र नहीं है। अगर वायु का लक्षण तर्कसंग्रहकार ने कर दिया रूप रहित स्पर्शवान वायु, तो कोई जन्म नहीं लिया जो कि बताए कि रूप रहित स्पर्शवान बदल कर कुछ बदल दे। इसी तरह से बहुत सारे लक्षण हैं, जैसे कि शब्द गुणकम आकाशम, जो शब्द ग्रहण कर इसको आकाश कहते हैं, इसका नहीं परिवर्तन हुआ। जैसे व्याकरण का शुभ तिगंतम पदम है, तो पद का लक्षण जो सुबंत और तिगंत को मिलकर पद बनता है। अब चाहे किसी प्रकार का प्रयोग हो, सुबंत तिगंत ही रहेगा। ऐसी स्थिति में सुबंत तिगंत को पद संज्ञा होती है। लेकिन काव्य का क्या लक्षण है? तो काव्य का लक्षण अगर आप देखें तो ऋग्वेद में एक प्रसंग ऐसा आता है जहाँ की काव्य का लक्षण किया गया है। आप जानते हैं पश्च देव से काव्य नंबर जीने, वहाँ काव्य प्राकरण के अर्थ में है, लेकिन कई जगह वत्सोवाम मद मद बचा संसित काव्य कवि। ध्यान रखिए कि जब काव्य पुल्लिंग होता है, कवि पुत्र का वाचक होता है। जैसे सूर्य जब मित्र होता है तो सूर्य का वाचक होता है, और मित्रम होता है तो फिर का वाचक होता है। तो यहाँ पर कंठता उपात लक्षण है मद मद बच वत्सोवाम मद मद बचा संसित काव्य कवि। आप नोट कर लीजिए, 8वें मंडल के 8वें कांड का 11वां मंत्र है। 8 8 11 लिख लीजिए धीरे से, उसके बाद आपको पढ़ लीजिएगा उस सूक्त। इसमें अश्विन सूक्त है, अश्विन सूक्त कहते हैं, अश्विन 2 है। उसमें दोनों को समझाने के लिए जो उष्णापुत्र काव्य है वह मधुर वाणी का प्रयोग करता है। तो यहाँ पर काव्य का अधिकरण और उसका वैशिष्ट दोनों प्रतिपादित है। मद मत बचत, वचन शब्द है, यह नपुंसक लिंग में होता है। ब्राह्मी तु भारतीय भाषा गिरवाक वाणी संस्कृति व्याहार उत्तर लक्षण भाषतम वचनम वचन, ये इसका पर्यायवाची शब्द है। तो वचन भी है, वाक भी है, मुक्त भी है, लपित भी है, ये सब उसके पर्याय हैं। इस तरह से मधुमत वचन होगा, स्त्रीलिंग में करेंगे तो हो जाएगा मधुरा वाक काव्य। अब आइए जिसको आप पढ़ते रहते हैं, प्राय काव्य प्रकाश साहित्य दर्पण बहुत अधिक पाठ्यक्रम में है, वक्रोक्त जीवित है, भामा का काव्य अलंकार है। इन सबको सामान्यतया काव्य और ये क्या कहते हैं वामन का काव्य अलंकार सूत्र, ये सब पाठ्यक्रम के ग्रंथ हैं। तो यूजीसी का पुराना पाठ्यक्रम अगर चल रहा होगा तो आज भी आपको पढ़ना पढ़ाना पड़ता होगा। तो ऐसी स्थिति में उसमें जो काव्य का लक्षण दिया हुआ है वो आपको याद है। प्रसिद्धतम पुस्तक है काव्य प्रकाश, जिसमें दोषम शब्दार्थम संज्ञा और अंकृति पुनः क्वापि या काव्य के लक्षण के रूप में उद्धृत किया जाता है। इसी तरह से दंडी का आपको याद होगा, संक्षेपात वाक्य में सार्थक व्योच्छिन्ना पदावली, और उसमें फिर अन्य आचार्य ऐसे भामा है, उनका कहते हैं शब्दार्थम सहितो काव्य में। इस तरह से वक्रोक्त जीवित का है, माने वो शब्दार्थ को भी काव्य मानते हैं। शब्दार्थ अन्य शोभा दांतक काव्य से मनोहारी अवस्थिति, वहां भी शब्दार्थम सहित काव्य को भी कहते हैं। तो शब्दार्थ का सहभाव काव्य ये कहा। गलत ये हुआ जो प्राक्तन तमाचार्य थे, दंडी, भामह
और वामन, इनने ऋग्वेद का ध्यान रखा। इसलिए गड़बड़ ये हुआ कि जब उन्होंने शब्दालंकार अर्थालंकार का विवाद चल रहा था तो उसमें कुछ आचार्य ऐसे थे जो शब्दालंकार को मानते थे, महत्व देते थे, और कुछ अर्थालंकार को महत्व देते थे। तो उसका समाधान करते हुए भामा ने, वो कारिकाएं पूरी उद्धृत करने में बड़ा टाइम लगेगा, लेकिन उसमें कहा कि सुपान तेंगान च वित्पत्तिम वाचा माचन अलंकृति तदे दाऊ सत्सतम नाथ वित्तऋषि। वो कहते हैं कि कुछ लोग रूप कार्य अलंकार वाय माचक से परे, ऐसा भी कहते हैं, कुछ रूपक आदि अलंकार को मानते हैं और कुछ अनुप्रास और यमकाद के ज्यादा प्रयोग को मानते हैं कि महत्वपूर्ण होता है, अच्छा लगता है और लगता भी है, जैसे कि कहने में पढ़ने में सुंदर लगता है, क्योंकि बार बार अगर पदों की पुनरावृत्ति होती है उसमें तो निश्चित रूप से अच्छा लगेगा ही। तो ये कहते हैं कि रूपकाद में अलंकारम सामने बहुदूर न कहा विवाद बनता न, और तदे दाऊ सत्सतम नाथ वित्पत्ति। दूसरे जो अनुप्रास पर्यवकवादी हैं वो कहते हैं कि दोनों माने ये अच्छा लगता है, अनुप्रास अच्छा लगता है, अनुप्रासिक पदावली अच्छी लगती है। भामा कहते हैं शब्दा विधेय अलंकार वेदाधिष्ठन द्वयंतु न शब्दार्थम सहितो काव्य। ये उसी तरह से शब्दार्थम सहितो काव्यम, क्योंकि काव्य पद आ गया, हो गया जैसे कि कर्म का। अब आप लोग संस्कृत के पंडित हैं तो कर्मकांड तो सुने होंगे कि क्या होता है कि जब पूजन होता है और बाद में पुष्पांजलि वगैरह का कार्यक्रम होता है और अंत में राजाधिराजा प्रसाद साइले वगैरह हो जाता है, आरती होती है, तो उसमें आरती में जो मंत्र है वो तो बोले ही जाते हैं, चंद्रमा मन सो जाता, चक्षु सूर्य हो जाता है। उसके बाद जब कपूर डालना होता है तो होने लगता है, तो वो कहते हैं पंडित की कर्पूर गौरम गाओ, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजेंद्रहारम, तो कपूर डाल दिया जाता है। जिस प्रकार से शंकर जी के स्वरूप में कपूर के आकार के हैं ये वर्णन है, उसका कपूर से कोई संबंध नहीं है विधान में कि कपूर डाला जाए। उसी प्रकार से चूंकि कपूर शब्द का प्रयोग उसमें पहले है, इसलिए कपूर डालना एक नियम बन गया बाद में। अच्छा, चूंकि कपूर जल्दी खत्म भी हो जाता है। उसी तरह से शब्दार्थम सहितो काव्यम में काव्यम पद आने से लोगों ने माना कि शब्दार्थ ही काव्य, शब्दार्थ दोनों मिलकर काव्य। अब ये बताइए कि शब्दार्थ का स्वभाव अगर काव्य है, यही मूल पंक्ति मान ली जाए और यही मान लिया जाए। एक श्लोक में सुनाता हूँ आपको। जैसे कि आप मेरे घर आते हैं और एक मेरे ड्राइंग रूम में दीवान बिछा हुआ है, उसमें नीला चादर बिछा है, और आप जैसे मैंने पहना है सफेद कुर्ता धोती पहन के आए हैं, और आपसे मैंने कहा कि नीला माने व्योमाभे संसरे यस्मिन, इस नील गगन से सदृश चादर पर चंद्रमा के समान आप विराजमान हो जाइए, डबल वस्त्र पहने हुए। आस्था मत सौभाग्य दर्शन श्रीमतो भवत, बैठिए और बड़े सौभाग्य से मेरा दर्शन, आपका दर्शन आज हुआ। इसमें देखिए मित्र विषय कृत भी है कि बड़े भाग्य से आप मिले। दूसरी बात मैं कह रहा हूँ, इस नील गगन सदृश चादर पर आप बैठिए चंद्रमा से डबल वस्त्र पहने हुए। इसमें मैंने आपका केवल स्वागत किया, और इसमें निश्चित रूप से व्योम आकाश की तुलना मेरे दीवान पर बिछी हुई चादर से की गई है, और आपके कपड़े और आपकी तुलना चंद्रमा से की गई है। और जब मैं कह रहा हूँ कि भाग्य से आप आज आ गए हैं, उसमें मित्र विषया रति भी है, और मित्र विषया रति जो होती है, रति देवा ये असल लक्षण का ध्वन में वर्णित है, आप जानते हैं, रसादि ध्वन के अंतर्गत परिगणित है। ऐसी चीज में सब कुछ प्राप्त है, लेकिन क्या एक काव्य है? लौकिक वाक्य है, इसमें शब्द भी है,
अर्थ भी है, अलंकार भी है, मित्र विषयक रच भी है, लेकिन ये काव्य नहीं है क्योंकि लौकिक वाक्य। लौकिक वाक्य होने पर भी काव्य हो सकता है क्या? क्योंकि काव्य तो लौकिक, लोकोत्तरा ज्ञान को चर्चा होनी चाहिए, लोकोत्तरा लाभ प्राप्त होना चाहिए। ये तो लौकिक रूप से मैंने कहा कि आप आइए बैठिए। ऐसी स्थिति में समस्या ये आती है कि काव्य का अधिकरण क्या है? शब्दार्थ का स्वभाव तो बोलने में भी रहता है कि आइए व्याख्यान दीजिए, जाइए दूध लेते आइए, पान लेते आइए, चले जाइए, आ जाइए, इसमें भी शब्दार्थ का स्वभाव तो रहता है। तो शब्दार्थ का स्वभाव मात्र कैसे काव्य माना जा सकता है? तब फिर क्या किया जाए? काव्य लेखक जो है अनुव्याहरण करता है। वाल्मीकि रामायण में लिखा है, सोनुव्याहरणात् भूय शोक श्लोकत समागतः, क्रमशः तो वियोग होता है शोक श्लोकत समागतः। जो क्रौंच युगल में से एक को मार दिया था व्याध ने, उसके कारण वो जो शाप में काव्य में वाणी उन्हें बोल दी थी श्लोक में, वही उनके मन में गूंजती रही और बार बार वही कहते रहे, गुनगुनाते रहे। वो उनके मन में जो एक लहर चल रही थी उसको बोल रहे थे बार बार, वो श्लोक बन गया। लेकिन ऐसा है कि जब आप लिखते हैं, जो कभी आपके बीच में बहुत बैठे होंगे, या आप काव्य पढ़ने वाले तो है, निश्चित रूप से सहृदय तो है ही, पढ़ते हैं। तो जब पढ़ते हैं या सर्जन करते हैं, लिखते हैं, लेखक क्या करते हैं, ऐसे समय में आपकी चेतना काम करती है, और चेतना है परा, और पश्यंती इसके बाद आती है। तो वाक्य के चार भेद हैं, परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी। जो मध्यमा और वैखरी है, मध्यमा अर्थ और वैखरी है शब्द। अगर आप अनुव्याहरण माने काव्य सर्जन की परिस्थिति और उन्मेष माने जिसको उन्मेष कर सकते, उन्मेष माने कविता की रचना करना, माने कल्पना करना और रचना करना और अनुभूति। उसके बाद जब लिख देते हैं आप, तो कोई जो पढ़ता है उसका अनुभव करता है। जैसे मैंने कहा, मेघदूत तो आपने पढ़ा ही होगा, या कोई और पद ले लीजिए, वप्र क्रीड़ा परिणत गजा प्रेक्षणीयम तदर्श, ये मेघदूत का पद है, जिसमें बादल जब घिर गए हैं, पानी बरस रहा है, पानी आषाढ़ का प्रथम दिन है, उस समय क्या हो रहा है कि बादल काले काले हाथियों की तरह दिखाई दे रहे हैं, और उनसे जो फुहारे निकल रही है मानो किसी तालाब में हाथी खड़े हों, तो एक दूसरे पर सूंड से पानी फेंक रहे हैं। ये कल्पना आ रही है। आप ये बताइए, किस समय मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, लेकिन आपके कहीं किसी चेतना में कोई तालाब दिखाई दिया होगा और कोई आकाश दिखाई दिया होगा जिसमें बादल घिरे होंगे, उससे पानी गिर रहा होगा। आप ये बताइए, इस समय पानी गिर रहा होता था, बैठ सुन नहीं सकते अगर आपके ऊपर, तो कल्पना में आ रहा है और आपके अनुभव भी कल्पना में आ रहा है। तो कुल मिलाकर उन्मेष और अनुभव दोनों में शब्द अर्थ नहीं काम करता। शब्द अर्थ काम करता तो आपके सामने हाथी सूंड में पानी छिड़काते हुए ऊपर जाते और वो बादल भी गरमने लगता है, पानी गिरने लगता है आपके ऊपर, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कुल मिला के कल्पना प्रसूत है। ऐसी स्थिति में जो वाणी के चार भेद हैं, मध्यमा वैखरी के अतिरिक्त ऊपर जो है मैंने परा और पश्यंती, इन चारों को मिला के ही काव्य का अधिकरण बन सकता है। अब आप एक तरफ से शुरू करिए, जैसे कि काव्य का अधिकरण क्या है? तो काव्य प्रकाश आप हमेशा पढ़ते रहते होंगे, और कारिका भी याद होगी पहली लगभग सबको। नियत कृत्यम रहिताम राधैक महिम अनंत प्रतंत्राम नवर सुचिराम निर्मित मादयति भारती कबीर जयति। भारती कबीर जयति, कबीर जयति ये तो अंतिम पाद है, और भारती जयति, भारती की जय। किस प्रकार की भारती की जय हो? आदधति, किम आदधति? जो धारयंती, धारण करती है। क्या धारण करती है? यानी कवि भारती क्या धारण करती है, काव्य भारती क्या धारण करती है? नियत के नियम रहता राधैक मई अनंत प्रतिष्ठा। यही जो आपको बता रहा था कि इस समय पानी नहीं बरस रहा है, और बादल भी नहीं है, और हाथी नहीं है, और तालाब नहीं है, तब भी आपको अनुभव हो रहा है। तो नियत के नियमों से रहित था, इसलिए आपने समझ लिया काव्य का श्लोक। तो नियत के नियम रहित जो वाणी है राधैक है, जिसमें आह्लाद मिलता है, अनंत परतंत्र है, जो दूसरे से नियंत्रित नहीं है, क्योंकि मैंने गिलास उठाया तब पानी पिया,
वो तो बिना गिलास खाए भी अपूर्ण वैसा लसपच पत्ती उष्णा भाव में उष्णा भाव, वहां तो आंखें से पी लिया दक्षिणा ने दिलीप को जब गाय चराने गए थे। तो वहां पपऊ में पीने की जो बात आ रही है कि आपकी कहीं पश्चंती और बड़ा में स्थित कोई तत्व है जिससे आपको अनुभव होता है कि पी रहा है, वो चल रहा है, वो कुछ कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में अगर आप नियत क्या धारण करती है, वो नियत के नियम रहता हम लादे आदती आदती माने क्या हुआ, अधिकरण। जैसे टेबल पर पुस्तक है, काष्ठ पीठी पुस्तक मस्त, तो काष्ठ पीठ क्या है, उसका अधिकरण है, आधार अधिकरण सप्तम अधिकरण। कई प्रकार के आधार होते हैं, लेकिन एक आधार यह है किसी चीज पर कोई चीज रखना। आदती क्रिया विशेषण जो है वो इस बात को बताता है कि उसको धारण करती है। अब इसके बाद जब इसको बता चुकते हैं, कहते हैं यह विधेयक सब प्रयोजन मिथ्या। यहाँ उसकी विस्तार में नहीं जाएंगे क्योंकि का प्रकाश को आप पढ़ चुके हैं। यहाँ पर अविधेय को अविधेय में थी हकीकत कहते हैं अविधेय काव्य लक्षण। मैं यहाँ काव्य लक्षण को सब प्रयोजन के साथ बता रहा हूँ। सब प्रयोजन का विग्रह करिए आप, क्या होगा, प्रयोजन सर। जब प्रयोजन सर कहेंगे तो कारक तो हर विश्वविद्यालय में अनिवार्य है, पाठ्यक्रम में व्याकरण ग्रुप न हो तो भी इतना पढ़ा है सबने। तो उसमें कारक आता है कि संयुक्त या प्रधान है, उसका उदाहरण है पुत्र सागता पिता। अरे भाई बच्चा छोटा 4-5 साल का था, उसको राता तो मालूम नहीं है, तो पुत्र सागता पिता में पुत्र ही प्रधान है ना, कि पुत्र मैंने पिता प्रधान है कि पुत्र प्रधान है। तो जब स के योग में तृतीया होती है तब पुत्रेण में तृतीया हुई ना, तब प्रयोजन में प्रयोजन में तृतीया हो रही है ना, तब प्रधान क्या हुआ। देखिए महावैयाकरण कैयक जयक जो है उनके भाई हैं मम्मट, और उनको भाग देवता अवतार कहा जाता है। उनकी भाषा को समझिए, वो कोई मूर्ख व्यक्ति नहीं लिख रहा है, भाग देवता अवतार है। भले ही काम साथी बड़े पंडित हो, लेकिन उसके ट्रैक्टर का वैयाकरण कोई काम साथी नहीं है, जितना नाम आपने सुना होगा। वो कह रहा है यह विधेयक सब प्रयोजन मिथ्या, लेकिन कुछ चूंकि नियत के तहत रहता हम लादेश मैंने सबका चुका था, इसको प्रयोजन में बताना तो था ही, क्योंकि प्रयोजन जैसे कि मैंने अश्विन सूक्त का उदाहरण दिया, उसमें भी प्रेरणा आलादे तो लक्ष्य है। जो उष्णा पुत्र कवि उनको समझाना चाहता है तो पहले ऐसा कुछ प्रयोग करता है, उसमें कांता तो किया जाता है, कुछ शब्दावली में सौंदर्य ले आया जाता है, की जाती है, और कुछ प्रिय लगने वाली बातें कही जाती हैं, तब ज्ञान होता है। तो ऐसी स्थिति में ये जो आगे चलता है तो वो कहते हैं कि शब्द, उसमें पूरा विवेचन तो आपको नहीं सुनाना चाहते क्योंकि बहुत ज्यादा हो जाएगा, स्मरण होने पर भी बताना उचित नहीं है, क्योंकि मेरी व्यवस्था भी रहती है कि याद होने से बोलता रहता हूँ, बहुत टाइम लग जाता है। अब आप ये देखिए कि वहां पर मूल बात आती है, जहाँ इसकी व्याख्या करना शुरू करते हैं। राधेक में सूचना हालांकि मई में बताते हैं शब्दार्थी और गुण भावे न कह रहे हैं शब्दार्थ के गौण होने पर, शब्दार्थ के गौण होने पर शब्दार्थी और गुण भावे न रसायन भूत व्यापार प्रवृत्तिया, रस माने आनंद की प्रवणता से रंग प्रवणता विलक्षण मत काव्य। अब यहाँ विलक्षण शब्द का प्रयोग करते हैं, यानी शब्दार्थ के गौण हो जाने पर। अब ध्यान रखिए कि अगर सुप्रीम कोर्ट में कोई मुकदमा चल रहा है और उसका जो वकील है अपने पक्ष की बात करेगा ना, कभी गलती नहीं करेगा, कुछ ऐसा लिख दे या कह दे फंस जाए। 13वीं कार्य का जो आनंद वर्धन के, देखिए भाई याद होगा आपको, तब समझ में आएगा मेरी बात। जो यथार्थ शब्दों तमसम शनि कृत स्वार्थ व्यंता का विशेषण सदंतु सूर्य भी कहते हैं, जहां शब्द अर्थ दोनों अपने को न्यक भावित करके उपसर्जनीकृत करके समाप्त करके गौण करके कोई अन्य अर्थ बताते हैं। जब भ्रम कहेगा तो न भ्रम का बोध होगा। वही कह रहा है शब्दार्थ गुण भाव माने गुणी भाव का मतलब उपसर्जनीकरण, गुणी भाव का मतलब उसका तिरस्कृत कर दे, उसको समाप्त कर दे दिमाग से। तो शब्दार्थ और गुण भाव में रसायन भूत व्यापार प्रवृत्ति, तो रसायन भूत व्यापार की प्रवृत्ता से, रस के अंगभूत व्यापार की प्रवृत्ता से, रस तो अंगी है, रस का अंगभूत व्यापार क्या है, गुणादि है। इसकी प्रवणता के कारण
उसमें ऐसी शब्दावली का प्रयोग किया गया जैसे माधुर्याद गुण है, और उसकी प्रवणता के कारण उसमें जो कहे गए वाक्य थे उसकी मधुरता के कारण विलक्षण काव्य, जो विलक्षण काव्य। अब देखिए यहाँ लक्षण शब्द का प्रयोग कर रहा है, विशिष्टम लक्षण विलक्षण, और वहां तो कुछ नहीं कर रहे हैं खास, लक्षण शब्द का प्रयोग कर रहे हैं ना, वहां कर रहे हैं तत्स्वरूप मान। आप देखिए यहीं पर कहते हैं शब्दार्थ विलक्षण यत् काव्यम, यह शब्द का प्रयोग करते हैं। आप बताइए कि जैसे कोई आया हो आपके यहाँ, कोई चीज आप हमको बताने लगे, वह आया है और वह गया और उसने कहा था, तो वाइस चांसलर से भी मिला और चला गया, तो मैं आप कहेंगे कि देखो पहले ये बता कि कौन आया था। तो जब तद दोषव कहेंगे और तदुद्भवे कहेंगे और तत्कांते सरसता पाद्यन कहेंगे, भाई तत् वह जो कांता समुद्र उपदेश होता है, तत् उद्भवे उसके उद्भव में ये सब कारण होते हैं तीन, और सम्मिलित रूप से ये सारी बातें जब कर रहा था, यत यहाँ प्रयोग जब कर दिया तो तत् का प्रयोग करेगा ना, तत्कांते हो, तत् माने वही जो शब्दार्थ और गुण भाव विलक्षण काव्य, जो शब्दार्थ के गौण होने की और रस के अंगभूत व्यापार की प्रवणता के कारण गौण हो चुका है, मैंने शब्दार्थ गौण हो चुका है, वह कांता समित उपदेश के माध्यम से शिक्षित करता है, और उसके निर्माण में होता है सत्य निपुणता लोक शास कावाद विवेचना काव्य शिक्षा व्याचे हेतु तदुद्भवे, ये हेतु न हेतु, उसका उद्भव का हेतु भी तत् माने किसका है। आप ये बताइए कि तत् किसके लिए कह रहे हैं, तत् कहाँ किसके लिए कह रहे हैं, और फिर तत् दोषों में तत् किसके लिए कह रहे हैं, तीन बार तत् का प्रयोग। तो तत् अब कहने का मतलब ये कि उसमें रसायन व्यापार की प्रवणता ही होनी चाहिए, क्योंकि बिना रस के हमने दोष रहित गुण युक्त वाक्य का उदाहरण पहले ही दिया, व्योमावे संतरे हस्मिन शुभ्रांशु विदुर भगवान आस्था मद सौभाग्या दर्शनम श्री मधुर, इसमें सारे काव्य के लक्षण घटित हो रहे। मेरा श्लोक कि आप धवल मस्त पानी चंद्रमा से मेरे इस गगन सदृश नीले चादर पर बैठ जाए, आपकी मैं बहुत याद कर रहा था। इसमें अगर कहीं काव्य की पंक्ति होती निश्चित रूप से मित्र विषय रची होती, लेकिन चूंकि लौकिक वाक्य है तो काव्य नहीं है। तो कुल मिला के ये काव्य में ऐसी, जैसे मेरा श्लोक है या मम्मट ने मैंने मम्मट की मैंने कथन है जो वाक्य है, तब वह अदोषक दोष रहित होना चाहिए, जो विलक्षण और लोकोत्तर बड़ा निपुण वस्तु को प्रस्तुत करना चाहता है, वह दोष रहित होना चाहिए। वह शब्दार्थ जो उसमें जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाए वह शब्दार्थ दोष रहित हो। और अदोषव ध्यान रखिए कि जब आप अपंडित कहते हैं तो वो मूर्ख का पर्याय नहीं होता। जैसे कि कोई आपके सामने मोटरसाइकिल या साइकिल से गुजर रहा है तो आपका अमित्र तो है लेकिन शत्रु नहीं है। जैसे मैंने कहा कि वो बड़ा पंडित है तो पंडित तो बात काट सही है, वहां मूर्ख उसका अर्थ नहीं हुआ। जब अदोष कहा उसमें क्या है कि पूरी तौर से निषेध नहीं होता, यानी ऐसा नहीं कुल गलती कर दी, थोड़ा बहुत चल जाता। तो अदोषों में किंचित दोष भी होता है। नए समाज के 6 अर्थ होते हैं, समय नहीं है क्योंकि व्याकरण का विषय है और आप जानते भी होंगे जो ठीक से पढ़े होंगे। तो उसमें क्या होता अदोषम, देखिए लेकिन यहाँ तो नए समाज का प्रयोग किया, लेकिन सगुणों में गुण को अनार कर दिया, यानी गुण युक्त वाणी अवश्य होनी चाहिए, क्योंकि माधुर्याद गुणों में ही अगर आपको वीर रस का वर्णन करना मिलता है, ऐसे पदों में आपको उस गुण का प्रयोग करना पड़ेगा, ऐसा पदावली लेके आनी पड़ेगी। और जब आप कोमलकांत पदावली चरित्र में कहीं वर्णन करेंगे प्रकृति वगैरह का, तो मधुरया मधुबोधित माधवी इसका प्रयोग करना पड़ेगा। वैसे भी नाटकों का ले लीजिए, तो इस तरह से क्या होगा कि कोमलकांत पदावली का प्रयोग करना पड़ेगा। तो गुण अनिवार्य है। ओज माधुर्य आज जो है वैसे तो 10 अर्थ गुण है, 10 शब्द गुण है वामन के, आप पढ़े हुए होंगे, लेकिन भामा और मम्मट
उसका खंडन करके 3 गुणों की स्थापना करते हैं। तो ऐसे और गुण जो है इसको उन्होंने मार्ग में का गुण स्वीकार कर लिया है कुंतक ने। ये सब आप पढ़िए, उसको समझिए। तो कुल मिला के ये कि गुण की अनिवार्यता है और सब माने शब्दार्थम सगुणा और अलंकृति पुनर्वाद। देखिए अलंकार के लिए फिर 2 जगह अन्य समास का प्रयोग करें, अन अलंकृति पुनर्वाद। अब अलंकृति में लेकिन उसकी जब व्याख्या लिखने लगे, प्रति लिखने लगे, वहां कहते हैं सर्वत्र सा अलंकार क्वचित तो अलंकार भी रहे बिना कारण। आत्मे जैसे कि कोई मरते मरते भी कुछ कहे कि मैं यही करना चाहता हूँ, वो कह रहे हैं कि सर्वत्र सा अलंकार हो, सब जगह अलंकार हो, लेकिन क्वचित तो अलंकार भी रहे, अर्थात अलंकार अनिवार्य है। और जो उदाहरण दिया है स्वच्छम दोषम दक्ष कच कुहर छाते तरम बुझता, उसमें अलंकार तो है ही, और वहां जो मंदाकिनी वह मंदता महाराज विद्या शीघ्र मेरी मंदता को दूर करे, मेरे अभाग्य को दूर करे, इसमें गंगा विषय रथ भी है। ये 2 विषय रथ के अंतर्गत सब धर्म में परिगणित है। तो वहां वो भी अनिवार्य कर दिया, अलंकार भी है। तो कुल मिला के अलंकार का राहित्य नहीं स्वीकार है, बड़ी चतुरता से ध्वनि को भी अनिवार्य कर देते हैं। तो अव्यंग्यम तमरम सुतम, अव्यंग्य थी स्फुट प्रतिमानार्थ रहितम, अर्थात स्फुट रूप से प्रतिमानार्थ भले न हो लेकिन हो जरूर। ये समन्वयवादी आचार्य, पहले मम्मट को समझिए, इतना उच्च कोटि का प्रतिभाशाली समन्वयवादी आदमी, इसीलिए बहुत ज्यादा उसको पढ़ा जाता है। इतना प्रतिभाशाली है कि वो अलंकारवादियों को भी स्वीकार कर लिया और ध्वनिवादियों को भी स्वीकार कर लिया। यानी सांप मर गया लाठी नहीं टूटी। अब बड़े आराम से अलंकार को अनिवार्य करके थोड़ा कमजोर कर दिया और उसको भी समाप्त नहीं किया कि भले ही कितना लिखिए अलंकारवादी हुआ, लेकिन फिर भी थोड़ा ध्वनि कुछ तो मजा आता है तभी जब थोड़ी व्यंजना हो, उसमें कुछ रस हो, कोई चीज तो होनी चाहिए। इस तरह से किया। अब प्रश्न ये उठता है कि जब शब्दार्थ को काव्य का अधिकरण क्या है। अब आप अधिकरण के रूप में देखें तो वामन आते हामा जो है उनका शब्दार्थम सहित काव्यम, पहले मैं बता चुका हूं कि ये शब्दार्थम सहित काव्य में इनका काव्य लक्षण नहीं है। इनका लक्षण काव्य लक्षण देखिए शुरू में क्या होता है, जैसे कि आप लोग अपने बचपन को याद करें, जो बहुत सामान्य परिवार घर के हैं, तो सामान बहुत बिखरा इधर उधर पड़ा रहता था। जो अध्यापक होंगे, अब आजकल बंगला मिल गया होगा सरकारी या कि मैंने कोई यूनिवर्सिटी क्वार्टर, तो थोड़ा व्यवस्थित रूप से सब रहता है। तो अब व्यवस्थित शुरू में अब व्यवस्थित रहता है। देखिए प्रथम आचार्य भामा है, तो जब कोई बात मन में आई तो कही। देखिए दोषों का वर्णन सभी उल्लास में करते हैं, तो ऐसा नहीं कि एक चैप्टर ना आए हो, तो कुछ बात कहीं कहते हैं कुछ कहीं कहते हैं। यहाँ उन्होंने शब्दालंकार समाधान किया और बाद में जब समय आया तो कहा वक्रा विधेय शब्दोक्ति रिश्ता वाचा अलंकृति। अब आप ये देखें पहले कि वक्रा विधेय शब्दोक्ति रिश्ता वाचा अलंकृति ही उनका काव्य लक्षण है। वाचा माने काव्यान और वाचा माने परा पश्यंती वैखरी मध्यमानाम, सभी का, या वैखरी नामंत्र कर दीजिए। इस तरह से सभी वाणियों में ये होता है। तो अच्छा, और उसको काव्यानंद तो हो ही जाएगा। वक्रा विधेय शब्दोक्ति रिश्ता वाचा अलंकृति। अब आपको आश्चर्य एक और बता दें आपके चिंतन के लिए कि पंडित राज जगन्नाथ का जो लक्षण है रमणीयार्थ का शब्द काव्य, आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि आपको अभी तक बताया गया है कि सब अर्थवादी भामा है, रुद्रट है, मम्मट है और सभी आचार्य करीब करीब है, मैंने कुछ ऐसे हैं तो जो कि पद या वाक्य का प्रयोग करते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप देखिए यहाँ जो प्रस्तुत विषय है वक्रा विधेय शब्दोक्ति रिश्ता वाचा अलंकृति और पंडित राज जगन्नाथ जो शब्दवादी, क्रम देखिए रमणीय अर्थ प्रतिपादक शब्द काव्य, ये कह रहे वक्र अविधेय वक्रा विधेय शब्दोक्ति। वक्र का क्या अर्थ है और रमणीय का क्या अर्थ है। रमणीय का अर्थ पंडित राज बताते हैं, आपको रटा होगा।
रमणीयताच्या लोकोत्तराला जनक ज्ञान गोचरता. रमणीयता क्या है? लोकोत्तराला जनक ज्ञान गोचरता. लोकोत्तराला जनक ज्ञान, ये रमणीयता है जो लोकोत्तराला तुमने करे. अब ये क्या कहते हैं? वक्रता का क्या करते हैं? ये कहते हैं निमित्त तो बचवेति लोकातिक्रांत गोचरम मनन्ते चिंता अलंकार क्या था सचा सर्वी वक्रोक्ति. अगर आप ठीक से पढ़े होंगे तो आपको कारिका दिख रही होगी. तो सैसा सर्वई वक्रोक्ति, किम वक्रोक्ति, का वक्रोक्ति? निमित्त तो बचे लोकातिक्रांत गोचरम. तो लोकातिक्रांत गोचरम बचा वक्रोक्ति. आप ये बताइए, लक्षण जो होता है असाधारण वचन होता है. मनुष्य का लक्षण कोई कर दे कि 2 हाथ होते हैं, 2 पैर होते हैं, 5-5 उंगलियां होती हैं जो विकृत नहीं है, तो ये लक्षण जब बता दिया गया सब में लक्षण होगा कि तो होगा. अब उसको बार बार परिवर्तन क्या करेंगे आप इसमें? और यही 7 का लक्षण तो नहीं बदला सकता. मनुष्य का लक्षण तो कुछ हो भी सकता है कि कुलक्षण हो जाए किसी कारण से विकलांग होने से, लेकिन शास्त्र में तो तिगंधम पदम का पदम ही रहेगा. और मद मद बचे असंसित काव्य कभी, तो मद मत बचे मधुरा वाक काव्य में ही होगा. और दंडी कहते भी हैं मधुरम रसवतवाची वस्तु निस्थिति. ये मेरी पंक्ति नहीं है. अगर आपने दंडी काव्यादेश पढ़ा है तो वो भी भामा से पहले माने जाते हैं. काणे पांडुमामन काणे और रक्षा द्विवेदी दंडी को पहले मानते हैं. तो प्रथम आचार्य उपलब्ध जो है अगर दंडी है तो कहता है कि मधुरम रसवतवाची वस्तु निस्थिति. नोट कर लीजिए, मिला लीजिएगा किताब से. मधुर रसवत वाच वस्तु ने प्रसिद्ध. वस्तु में और वाणी में रस की स्थिति होती है जो मधुर और वाक होती है. और भामा तो कह ही रहे हैं मैंने बकरा विजय शब्द उत्तरी वाचा बंद करती. चूंकि वक्रता की परिभाषा अलग कर चुके हैं या कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में वो वक्रता शब्द का प्रयोग कर दिए तो उसमें अपने आप आ गया लोकातिक्रांत गोचरम वचन. और पंडित राजगन्नाथ बदल कैसे सकते थे? बहुत प्रतिभाशाली थे. और प्रथमतः आप माने सर्वाधिक प्रतिभाशाली दंडी और भामा को, तो प्राचीन आचार्यों में अंतिम सबसे प्रतिभाशाली तो वही है. और दोनों आचार्य एक ही बात कर रहे हैं. रमणीयता का जो अर्थ है वक्रता का वही अर्थ है. तो काव्य के वैशिष्ट में अंतर क्या हुआ? आश्चर्यजनक है. जबकि उनको शब्दवादी कह के लोग चिल्लाते हैं शब्दवादी, असल में उनका जो शब्द है रम्यात्मक का शब्द, वो शब्द जो है वाक वाला शब्द है. शब्द अर्थ को मध्यमा लेकर जब कह देंगे तो परापश्यंती नहीं आएगी. इसीलिए वो खंडन करते हैं कि शब्द में काव्य तो है, अर्थ में काव्य तो है, मध्यमा में काव्य है कि वैखरी में काव्य है. अरे काव्य होगा ही नहीं. अगर मध्यमा वैखरी में काव्य रहेगा तो बप्पर क्रीड़ा प्रणत का जब परीक्षण दर्शक मैं कहूंगा तो आपकी चेतना में जो मेघदूत नहीं होगा उसका वर्णन नहीं होगा, और तालाब और हाथी नहीं होगा, और बादल और उसकी फुहारें नहीं होंगी. कैसे आप समझेंगे श्रीमान जी? वो तो चेतना में रहता है ना, वैखरी उसमें रहता है ना. मैंने आपके मैंने परापश्यंती में रहता है ना. जब हम कहते हैं कि संचारिणी दीप सिके रात्र यमुनमती जाय पतिम बराचा नरेंद्र मार्गा टेव प्रभेदे विवरण भाव सच भूल पाल. तो आप रात में निकले थे तो कोई अकेले कार निकली, तो उस समय आप प्रकाश युक्त हो गए, तो जब आगे चली गई सब काले काले दिखने लगे. तो ये जो एक्सपीरियंस आपका है, तो जब कालिदास वर्णन करता है कि जब सभा में माला लेकर के इंद्रमणि चलना शुरू किया और जिसके सामने आई वो तो बिल्कुल प्रसन्न हो गया कि मुझे माला देगी, और आगे बढ़ गई तो विवरण भाव उनका हो गया. तो ये विवरण भाव जब प्रकाश होना और बाद में अंधकार हो जाना, ऐसा अनुभव किसको है? अगर चेतना है तभी तो बोलोगे लिखोगे. अरे चेतना माने आत्मा होता है. जिंदा रहोगे तब बात करो, और जिंदा रहोगे तो एक मैंने आपके यहाँ मस्तिष्क में गूगल है, सोते प्रशांति कहते. जब पिताजी आए तो खड़े हो गए और बच्चा कहा इधर आ जा, दौड़ा, और बच्चे को गले मैंने गोदी में लिया और पिताजी के चरण छुए. तो ये कौन करता है? ये जो आपका पश्यंती है यही बताती है कि कौन है, इनके साथ क्या व्यवहार करना चाहिए. वो स्टोर रहता है इसमें. ऐसी स्थिति में अगर आप वाक को काव्य नहीं मानेंगे तो परापश्यंती तो बहिर्गत हो जाएंगी. तब आप पढ़ने पर कैसे अनुभव करेंगे? कुल मिला के मेरा मतलब यह है कि वाक को अगर काव्य नहीं मानेंगे. अच्छा, अगर वाक जिन 2 लोगों ने प्रयोग किया
जैसे कि ये जो कह रहे हैं काव्य शब्दोयम, काव्य शब्दोयम गुणालंकार संस्कृत शब्दार्थों वर्तते। काव्य शब्दोयम, देखिए वामन का लक्षण देखिए, काव्य शब्दोयम कह रहे हैं, शब्दार्थों नहीं कह रहे हैं। काव्य शब्दोयम यानी वाक जो शब्द है, क्योंकि पहले परंपरा में तो वाक शब्द ही है ना। दंडी अगर प्रथम आचार्य है, मैंने वामन अगर प्राचीन आचार्य है, तो वो वहां पर जो काव्य शब्दोयम लिखा है शब्द जो छांदोग्य उपनिषद कहता है कि आकर्षण शब्द सब आगे। पंडित राज जगन्नाथ का जो शब्द है वाक है, वाक है तो केवल वाक से ही काम चल जाता है, इसीलिए एकत्व रहता है। वाक में एकता है, उसके भेद चार है। और अगर जो बैखरी वाला शब्द है वो भिन्न प्रकार का है, इसलिए वहां जो दोनों आचार्यों का प्रयोग है, वामन का और पंडित राज का शब्द है, वो वाक के अर्थ में है, वो व्यापक अर्थ में है। चूंकि ये सब उपनिषद पढ़े थे ना, छांदोग्य उपनिषद पढ़े थे, उनको मालूम था क्या क्या शब्द सब आगे। और फिर ऐसा भी होता है कि कई बार भूल का प्रक्षेप होता है, वो सब आखिर मम्मट को पढ़ के ही तो पंडित राज लिखे होंगे, साहित्य दर्पणकारी मम्मट को पढ़े होंगे, तो मम्मट के नकलची ही है वो, मम्मट के टीकाकार भी है, भाष्य किया है उन्होंने काम प्रकाश में। तो ऐसी चीज वाक्य अनुसार हाँ ये जरूर हुआ कि दंडी और मैंने विश्वनाथ ने क्या किया कि वाक्य अनुसार हम काम कर, उसमें पकड़ कम हो गई, क्योंकि वाक्य तो पदों से बनता है। जब पदों दंडी ने पदावली का तो सुबंत तिगंत की पद संज्ञा होती है, सब तिगंत पदम अपदम न प्रयुंजित नियम है। तो अगर कहना ही था तो पद कहते, वाक्य कहते, वो कुछ वाक्य निकट जा रहा है, क्योंकि वाणी तो वाक्य में पदों में ही निकलती है ना। अरे भाई आप कुछ करने लगे तो कुछ समझेगा, ऐसे पद होंगे जिस भाषा के आप हंसी हैं उस बोले में बोलेंगे तो उसमें कुछ पद होंगे जिनका अर्थ कोई होगा ना। सुगंध तिगंत न उसको कहें, लेकिन कुछ तो उसका अर्थ रहता है। ऐली गैली कहेंगे तब भी समझेगा, कुछ कुछ तो कहेंगे कि आया गया। तो ऐसी स्थिति में कुछ तो उसका रहता है, तो पद रहता है, तो प्रयोग योग्य पद होता है। तो पदावली और वाक्य ठीक है, क्योंकि वाक्य ज्यादा निकट है, लेकिन शब्दार्थ मात्र को मानना ये कहाँ तक उचित है। और वाक्य में अगर वाक काव्य ऐसा माना जाए तो शब्दार्थ का निषेध भी नहीं है, क्योंकि पश्चिमी और वैखरी तिलांजल थोड़ी ही रहता है वो। अच्छा, उसका कारण अनुभूति और उन्मेष में पश्चिमी और परा की अनिवार्यता है। आपका मूड ठीक न हो तो आप कविता नहीं लिख सकते, पढ़ सकते। अगर आप ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं और एसी न हो कि सामान्य कोच है और बगल से चाय वाला चिल्ला दिया, चाय लो, उपन्यास की जो 3 लाइन पर पढ़े हैं, पढ़ते तो थे, लेकिन उसके चिल्लाने का छूट गए तो फिर से 3 पढ़ेंगे, क्या क्या उसने क्या कहा, सच है कि नहीं। जरा भी चित्त गड़बड़ हुआ, अर्थात पश्चिमी परा से कनेक्शन उसका गया, तो वहां उतनी देर जो प्रसंग है वो गायब हो जाएगा। ये आप मौलिक रूप से समझ लीजिए, इसीलिए उदाहरण देके मैं समझा रहा हूँ। आपका चित्त बिल्कुल केंद्रित रहेगा, अर्थात परा से पश्चिमी और पश्चिमी से मध्यमा, मध्यमा से वैखरी, चारों एक साथ चलते हैं। अक्षरों पर दृष्टि रहती है, अर्थ समझते हैं और सोचते रहते हैं, और उसके बाद फिर वहां पर तालाब और कमल बनता जाता है, और फिर विष्णु का चित्र आने पर चक्षु दर्शन और ये सारी चीजें बनती जाती है। ये कहाँ होती है? पश्चिमी में, परा अर्थात जीवित रहने पर, अर्थात परा वाक्य है। इन ऐसी स्थिति में जो ऋग्वेद ने कहा था कि मद मद बचा संसित काव्य कवि, मधुर वाणी, अब वहां काव्य से पद का प्रयोग है, कविता करने वाला कवि, कविपुत्र मधुर वाणी का प्रयोग करता है, और वही मधुर वाणी अब माधुर्य के लिए उसमें माधुर्य गुण तो है ही है, लेकिन मधुरता और वर्णानुसार उसमें कठिन शब्दावली आज का प्रयोग, ये अलग बात है, लेकिन कुल मिला के अंततः माधुर्य ही प्राप्त होता है। करुण में भी सुख का अनुभव होता है,
ऐसा मत सोचिए जैसे कि लक्ष्मण की शक्ति जिस दिन होती है, लक्ष्मण शक्ति का रामलीला खेली जाती है, तो उसमें क्या होता है कि आपके आंखों में आंसू तो आता है जब वो कहता है कि मैं एक जन्नी के कुमारा दास तंतु प्राण धारा करके मुझे पानी मैंने बहुत अच्छा था, लेकिन मैं तुमको बचा न सका भाई। आपके आंसू में आंसू आता है, लेकिन रामलीला देखना छोड़ करके एम्बुलेंस करने थोड़ी जाते हैं, चले मेडिकल कॉलेज भर्ती कर। ये कुछ अलग संसार है। कुल मिला के ये तत्क्षण आपको अनुभूत होती है कि विभावात जीवितावधि होती है। चाहे उपन्यास पढ़ रहे हो, चाहे काव्य पढ़ रहे हो, चाहे नाटक देख रहे हो, जब तक चलता रहता तब तक चलता है। अब भोजा स्वाद का उदाहरण दिया है। ये जो बड़ी लंबी प्रक्रिया हो गई ब्रह्मा स्वाद की, ये नहीं थी, ये तो पंडित उन्होंने विश्वनाथ ने कर दिया है। पहले तो उन्होंने भोजन की सामग्री का उदाहरण दिया है। प्रपाणकृष्ण ने बताया है कि जैसे शरबत पी रहे हैं, मिठाई खा रहे हैं, अब काजू कतली है कि मतलब मोतीचूर का लड्डू है, ये अनुभव करते हैं, लेकिन जब खा चुकते हैं तो स्वाद खत्म हो जाता है। तो भोज्या स्वाद जैसे होता है, खाने के बाद उसका स्वाद खत्म हो जाता है, उसी प्रकार जब अनुभव करते हैं तो उस समय स्वाद बना रहता है, उसके बाद समाप्त हो जाता है। हाँ, ये जरूर है कि काव्यास्वाद और भोज्यास्वाद में अंतर ये है कि काव्यास्वाद आपके ऊपर प्रभाव छोड़ जाता है। प्रभाव ये छोड़ता है कि लक्ष्मण शक्ति जब देखा तो ये देखा कि बहुत आतताई था। देखिए, अगर सीता का न किया होता इतना युद्ध क्यों होता, इतना सुंदर भट बच्चे के ऊपर मार क्यों प्रहार किया जाता, वज्र क्यों मारा जाता, क्यों बेहोश होता। विरेचन हो करुण में भी आपको करुणा नावा प्रसे जायते परम सुखम सचेतसा अनुभव प्रमाणम तत्व केवलम। करुण राजस्व में भी जो ये वर्णन होता है, इस प्रकार का वर्णन आता है, वह भी जायते परम सुखम, सुख की उपलब्धि होती है, दुख का उपलब्धि नहीं होती। वह दुख दिखता है, सीता कारण हो रहा था तभी। अब कई बार उसमें रसों का निर्णय भी करना पड़ता है। अब एक बार किसी ने पूछा कि सीता का हरण जब हो रहा है, हाँ लक्ष्मण तुम्हारा नहीं दोषी तो पायो कि रोषु, उसमें कौन रस है? शकुंतला की विदाई में कौन रस है? निश्चित रूप से भारतीय होने से आपको कथा मालूम है कि सीता वादी मिल जाएगी, लेकिन उस समय जो आगे कथा न जानता उसको लगता है कि रावण हरण कर लिया, नहीं मिलेगी, तो वहां करुण ही होगा। लेकिन शकुंतला की विदाई में, अब आप कहेंगे करुण ऐसे कुछ लोग कहते भी हैं, शकुंतला विदाई में करुण कैसे होगा? अरे भाई, रो रहे हैं, कंठस्थ स्तंभित बाष्प कलशी सब हो रहा है, लेकिन अंत में कहते भी तो भाई शांति कर दौष्यंत अपने खत्म करने पर हुए। तो बेटी की विदाई में ये बताइए कि 10 लाख दहेज देकर, 8 लाख 10 लाख की गाड़ी देकर और पूरा सामग्री इकट्ठी करके बड़ा बढ़िया सबको भोजन करा के और लड़की की विदा कर रहे हैं, तो पिता और माता रो तो रहे हैं। वहां करुण है, वहां वियोग वात्सल्य है। योनोर एक तरस्मिन गतवत लोकांतरण पूर्ण लभ्ये विमनायते देकस न भवेत् करुण विपलम। जब दो में से कोई मर गया हो और पता लगे कि जिंदा है, तब तो करुण विपलम होता है। लेकिन बेटी की विदाई में मैंने आत्यंतिक जब विरह हो जाता है, अर्थात कोई मर गया हो और उससे मिलने कभी ना आशा हो, तो वहां करुण होगा। लेकिन बेटी की विदाई में मिलने की आशा बनी रहती है, इसलिए वहां पर वियोग वात्सल्य होगा, क्योंकि बेटी पर वात्सल्य रस होगा, तो वियोग वात्सल्य होगा। ये भी ध्यान रखा करिए। आपको कई बार आईएएस और मैंने पीसीएस के इंटरव्यू में पूछते हैं कि करुण विपणन में क्या अंतर है, तो आपको बताना पड़ता है। अच्छा, कुछ मेरी आदत है कि कुछ बताते समय मैं उसकी भी चर्चा कर देता हूँ, कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, और इसका लाभ छात्रों को होता है कि करुण विपणन में क्या, करुण विपणन और इसमें क्या अंतर है। मैंने वियोग वात्सल्य और करुण में और वियोग वात्सल्य में क्या अंतर है, ऐसा ही पूछते हैं। या करुण रस है कि नहीं है इसमें शकुंतला की विदाई में। इसमें कुछ लोग करुण ही मानते हैं, लेकिन आपकी समझ ये होनी चाहिए कि जब बेटी की विदाई का प्रसंग होगा और ऐसा कुछ पूछा जाएगा, तो वहां पर निश्चित रूप से वियोग वात्सल्य होगा, करुण नहीं होगा। करुण तब होगा जब बेटी मर जाएगी, किसी की बेटी मर गई हो और रो रहा हो, तो वहां पर करुण। ये कुछ छोटी सी बातें बता दी। अब आपको मैं बताना चाहता था कि वास्तव में ये सब मिल करके जितने भी चीजें हैं, सब लोकोत्तर आवाज के अवयव। रसोलंकार रीति से ध्वनिर्वक्रो तिरौचिति यांति लोकोत्तराराधम वर्णवम सत्वयता।
चाहे रस हो, चाहे अलंकार हो, चाहे रीति हो, चाहे ध्वनि हो, वक्रोक्ति हो, औचित्य हो, ये सभी अंत में उसी प्रकार से लोकोत्तरालाल के सागर में मिल जाते हैं जैसे सारी नदियां पानी कहीं बरसता रहे सब इकट्ठा करके ले जाके समुद्र में डाल देंगे। हिमालय से भी जो पानी गिरेगा और बहेगा तो अंत में समुद्र में ही पहुंचे, और मध्य प्रदेश उड़ीसा कहीं बरसेगा तो जाके अंत में समुद्र में पहुंचे। उसी प्रकार से कोई हो तत्व, अगर आप, ये आपकी प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। देखिए प्रवृत्ति तो ऐसी होती है कि अलंकार किसी को प्रिय होता है, किसी को रस प्रिय होता है, और ऐसे में भी कई बार आपकी प्रवृत्ति, जैसे कि पात्रों की दृष्टि से विचार करें, रावण का वध होने पर सीता प्रसन्न होती है, मंदरित होती है। अभी भी जो प्रसंग चल रहा है इसमें चूंकि राजनीतिक वक्तव्य हो जाएगा, कभी आपको प्रसन्नता होती है कि बहुत अच्छा हुआ, लेकिन जो आतंकवादी मरा उसके घर के लोग तो रोते होंगे ना। और यही जो कुत्सित प्रवृत्ति के लोग हैं उनको दुख होता है, अरे बाप रे, भेजा तो था लेकिन मार दिया गया, बम फोड़ने के पहले ही उसका सबॉर्डिनेट शुगर पकड़ लिया गया। तो ये अलग अलग प्रतिक्रियाएं होती, इसीलिए तुलसीदास ने लिखा है, जाकी रही भावना जैसी हरि मूर्ति देखी जिन तैसी। अरे चाहे भगवान के ध्यान की बात हो, चाहे रस के ज्ञान की बात हो, दोनों परिस्थितियां तो वही होती हैं। एक बार क्या हुआ कि इलाहाबाद में शायद नाटक हो रहा था बहुत पहले, हमें लगता है हम लोग की बहुत छोटी अवस्था का है, तो जब वहां के विद्यार्थी इस समय जो सुन रहे होंगे नहीं रहे होंगे, एक नाटक हो रहा था समय। तो वहां क्या हुआ कि ऐसा कोई वो था कि उसमें किसी जो खलनायक काम कर रहा था किसी लड़की के साथ कुछ छेड़खानी कर दिया। तो उसमें क्या किया कि उसके मित्र ही थे, खलनायक काम कर रहा था, उसे देख रहे थे, उठा के जूता मारे उसके सीने में लगा। इतना वो ध्यान नहीं रह गया, उनको इतना बढ़िया रोल कर रहे थे, उनको ध्यान नहीं रहता कि ये सड़क पर मैंने कुछ बदमाशी कर रहा है कि वास्तव में नाटक कर रहा है। तो उन्होंने जूते को चिपका लिया। तो सब हंसने लगे, कहे कि यार तुमको मारा जूता और चिपका लिया। कहे मैं इससे प्रसन्न हूँ कि मेरा अभिनय इतना अच्छा था कि बिल्कुल नहीं तो समझ में आया कि मैं खलनायक का रोल करना। तो कई बार ऐसा होता है कि इतना बढ़िया रोल लोग करते हैं कि आपको रुला देते हैं, गुस्से में ले देते हैं, लेकिन कई बार संतुलन बना रहता है, कई बार क्रोध आ जाता है। तो लोक व्यवहार में हमेशा होता है। तो तात्पर्य ये है कि ये जितने भी चीजें हैं सब एक में जाके समा जाती है। अब जो विवाद होता है कि अब आप कहेंगे कि जो रस की आत्मा कही गई है, अब इस समय अलंकार को काव्य की आत्मा मानने की बात चलेगी, और चूंकि काव्य लक्षण की बात है तो काव्य लक्षण में इधर परिवर्तन खूब किया गया है। कोई कहेगा शब्दार्थवत् सत्य से नूतनम प्रतिपादनम, काव्य संलक्षणम वयम नान्यत् काव्य संलक्षणम। तो अब काव्य के अर्थवर्ती जो शब्दार्थवर्ती सत्य का प्रतिपादन जो है काव्य है। शब्दार्थवर्ती सत्य क्या है आप जानते हैं? पंडित राज जगन्नाथ के प्रथम नवे मत में जितना ख्याल के माध्यम से रस की निष्पत्ति बताई गई है, जैसे सूक्त में रजत का भ्रम होता है। एक बार कहीं साक्षात्कार में मुझसे पूछा गया कि क्या आप बहुत देर तक शास्त्रार्थ हुआ, तो उन्होंने हमको कुछ परेशान या गुस्से में ले आना चाहा, तो कहा कि आप पिताजी का शादी का एल्बम दिखाया जाए तो बात बड़ी अच्छी लगेगी। तो कहे सर आप ऐसा क्यों नहीं पूछते कि मतलब रसानुभूति की बात प्रथम नवे मत पंडित राज जगन्नाथ का पूछ रहा हूँ। सूक्त में रजत का भ्रम, जैसे कि ऐसा है कि बाद में कहीं सूक्ति पड़ी है और आप रजत मानी चांदी समझ के उसको लेने के लिए दौड़ रहे हैं, बस वैसा ही होता है। जब अभिनेता अभिनय कर रहा है, जो महिला है उसकी उम्र की उसको पति की तरह प्रतीत होता है, और जो पुरुष है युवक है और युवती जो अभिनय कर रहे हैं उसको उसकी पत्नी की तरह प्रतीत होता है, लेकिन वो केवल विभावात जीवितावधि, जब तक वो देखता रहता है, इसके बाद सब समाप्त हो जाता है। यहाँ तक कि जो सुनते हैं कि जो त्रिवेदी थे जो रावण का रोल कर रहे थे, वो दीपिका को बिल्कुल बेटी की तरह मानते थे, जबकि उसका अपहरण किए थे सीता का। तो कुल मिला के कि व्यावहारिक जीवन में और अभिनय में बड़ा अंतर होता है। अभिनय तो अभिनय है, और वास्तव में लेखन में भी प्रकार प्रवेश करना पड़ता है, और पाठन में भी एक तरह से प्रकार प्रवेश की स्थिति होती है।
तो एक तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि अनुव्याहरण अर्थात काव्य सर्जन, अनुव्याहरण माने जो आपने देखा जैसा करना चाहते हैं उसको फिर से सामने ले आना, और सर्जन माने उसकी सृष्टि करना, फिर उसको उतारना कर लेकर। और अनुभूत भी क्या होता है? अनुपश्चातभूति, जो आपने पढ़ा, ये संचार नीति सिक्के पढ़ा, आपको पूरा दृश्य सामने आ गया और लगा कि जब आगे बढ़ रही है तो विवरण भाव कभी राजाओं का हो रहा है। ये बिल्कुल उसका साक्षात्कार, जिसको अपरोक्षानुभूत में कहना चाहता हूँ। साक्षात्कार क्या है? अपरोक्षानुभूत ज्यादा अच्छा शब्द है क्योंकि बेनर्जी ने यही प्रयोग किया है। उसकी अपरोक्षानुभूति होती है, प्रत्यक्ष तो नहीं दिखाई देता, लेकिन अपरोक्ष रूप से आत्मा अपने अंतरात्मा में, अपनी प्रशांति में, अपनी चेतना में अनुभव कर लेते हैं किस तरह से होता है। अब ऐसी स्थिति में मैं ये कह रहा हूँ कि वाक काव्य इसलिए है कि उसमें परा, प्रशांति, मध्या, वैखरी चारों का होता है। और कालिदास कवि है, पहले कालिदास के बारे में बात कर ले, जो चूंकि बहुत प्रसिद्ध है, इनकी पंक्तियां याद भी होंगी, दोनों पाठ्यक्रम में रही भी है पुस्तकें। वागर्थावेव संपृक्तो वागर्थ प्रतिपत्ते जगता पितरो वंदे पार्वती परमेश्वर। वागर्थ की संपृक्ति कर रहे हैं, वागर्थ की संपृक्ति, शब्दार्थ की संपृक्ति नहीं कर रहे हैं, वागर्थ की संपृक्ति होती है। वाग पार्वती है, अर्थ शिव है, दोनों की संपृक्ति बताना चाहते हैं। और दोनों का पंचम सर्ग में बातचीत भी हुई है। इसी तरह के रिसर्च कोर्स में मैंने इसको समझाया भी था एक बार। और वागर्थ की संपृक्ति, इसका मतलब वाक और अर्थ की संपृक्ति होती है। अर्थ माने जो वर्णनीय विषय है, और वही अनुभूत के बारे में कहते हैं। अनुभूत के बारे में तच्चेतसा स्मरत पूर्व रम्याण वीक्ष मधुरांश चंसम शब्दान परियुत्सुकुई सुखो विजंतु तच्चेतसा स्मरत पूर्व भावस्थिराण जन्नांतर शरीर लागी। भावस्थिराण, आपके अंदर जो स्थिर भाव होता है, रम्य को जब देखते हैं अर्थात अभिनय देखते हैं या काव्य पढ़ते हैं, रम्याण वीक्ष मधुरांश चंसम शब्दान परियुत्सुकुई सुखो विजंतु तच्चेतसा स्मरत, निश्चित रूप से चित्त से स्मरण करता है, और चेतन से ही तो परा प्रशक्ति का क्षेत्र है। पर अनुभूति में शब्दार्थ काम आ रहा है, और न ही सर्जन में, उन्मेष में काम आ रहा है। तो वाक को कान मानने में क्या अर्थ है? प्रत्यक्षेण अनुमत्या वा यस्तु पायन विद्यते एवं विदंत वेदेन तस्मात् वेदस्य वेदता। वैदिक वाक्य जो कहा गया है उसका खंडन करने वाला धरती पर पैदा नहीं हुआ, और वेद में जब मधुर वाणी को काव्य कहा गया है तो निश्चित रूप से वही काव्य होगा। मुझे लगता है कि समय भी काफी हो चुका है, 4:30 तक कहा था, और अगर कहें तो नए काव्यों की थोड़ी चर्चा कर देता हूँ। जैसे कि शब्दार्थवत सत्य नहीं कहा जा सकता, क्योंकि विभावात जीवितावधि रसानुभूति होती है, और सूक्ष्म रजत के भ्रम सा अनुभव होता है, पंडित जगन्नाथ कहते हैं। इसलिए वह सत्य का वर्णन नहीं होता, मैंने वर्णन होता है और आपके सामने प्रत्यक्ष नहीं रहता, फिर उसका अनुभव करके आप आनंद कर पाते। और वास्तव में काव्य लक्षण बदलने की प्रवृत्ति, कोई अर्थ को काव्य मानता है, अर्थ के काव्य मानने में ऐसा तर्क दिया जाता है कि चूंकि अर्थ बदल जाता है, शब्द बदल जाता है अनुवाद में, लेकिन अर्थ नहीं बदलता, काव्य तो नहीं खत्म होता, क्योंकि अर्थ में काव्य तो रहता है। उसमें ऐसा है कि जैसे कि जब शब्द बदल जाता है, अर्थ में काव्य नहीं रहता, और ऐसे लोग अलंकार को काव्य की आत्मा मानते हैं। तो जैसे एक बहुत प्रसिद्ध है, हिंदी का उदाहरण देता हूँ, कनक कनक ते सगुनी मादकता अधिकाय। तो कनक कनक में जब शब्द बदल जाने पर एक गोल्ड हो जाएगा, एक धतूरा हो जाएगा। तो अनुप्रास जो काव्य की आत्मा है, अलंकार को मर जाएगी, तो कैसे काव्य होगा? फिर पत्नी का अनुवाद भार्या कर दिया जाएगा, तो पत्नी जो प्रीणाति पत्नी प्यार करने वाली थी वो भर्तुम योग्या हो जाएगी। और अगर जाया कह देंगे तो बच्चा पैदा करने वाली हो जाएगी, और दारा कह देंगे तो वीरांगना हो जाएगी। कुल मिला के अनुवाद में कहाँ अर्थ रहेगा? अनुवाद में तो काव्य तो बदल जाएगा। तो इसलिए अर्थ को काव्य की ओर मानने से क्या होगा कि शब्द को कहना ठीक है, क्योंकि शब्द वाक है और चांदोग्य समाधान करता है, लेकिन अर्थ नहीं। अच्छा, अर्थ प्रयोजन को भी कहते हैं,
अगर केवल अर्था काव्यम कहेंगे तो अर्थ माने प्रयोजन भी होता है, धन भी होता है। अच्छा, इसके बाद अगर पद को काव्य माने, पद माने स्थान भी होता है, तो उसको कैसे मानेंगे? तो ऐसी स्थिति में जो वाक है उसको ही स्वीकार करना ठीक होता है। अच्छा, दूसरी बात, कुछ लोग ऐसा कहते हैं किताब में लोकोत्तर आख्यान है, तो लोकोत्तर आख्यान जो माने गया, आख्यान जानते क्या होता है? ख्या प्रकथने धातु है, और ख्यान माने ज्ञान होता है, जो आप व्याख्यान व्याख्याता कहते हैं। ख्यान माने ज्ञान, व्याख्यान व्याख्या, सत्य कथन, और आख्यान जो है कथा तो कल्पिता प्रोक्ता सत्यार्था ख्यायिका मता। ये मेरी परिभाषा नहीं है, प्राचीन है। सत्य घटनाओं का जिससे वर्णन होता है, ऐसी कथा को आख्यायिका कहते हैं, जैसे हर्षचरित। और कल्पिता तो कथा प्रोक्ता, कल्पित आख्यान, नलोपाख्यान, शिव उपाख्यान, रामोपाख्यान, बहुत सारे उपाख्यान, बहुत सारे उपाख्यान है। तो आख्यान शब्द का प्रयोग वहां होता है एक किसी विशेष रचना में, महती रचना में बीच में कोई बहुत बड़ा प्रसंग जोड़ा जाता है, उसको आख्यान कहते हैं। तो लोकोत्तर आख्यान क्यों कहेंगे? आख्यान सत्य होता है, तो लोकोत्तर तब होगा जब क्या होगा, वो लौकिक जीवन संबंधित व्याख्यान होता है। और कुछ लोग क्या करते हैं, लोकानुकीर्तन को क्या मानते हैं? तो लोकानुकीर्तन, देखिए कीर्तन शब्द जो है ना, मैंने नवधा भक्ति में प्रयोग आता है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु वर्णम पाद सेवनम अर्चनम बदनम दार्शन सख्यमात निवेदनम, ये सब आप जानते हैं, नवधा भक्ति का एक संग है। कीर्तन माने ताली बजा के गाना होता है। अनुकीर्तन से अनुपसर्ग के कारण अनुकरण आता है, प्लेटो और अरस्तु का मत है। अवस्थानुक्ति नाट्यम भी आता है, लेकिन अनुकृति में नाट्य का ही केवल बोध होता है। अनुकरण जो होता है इसमें, तो केवल अनुकीर्तन तो नहीं कह सकते, अनुकीर्तन में गायन हुआ। इसलिए वाक को काव्य मानने पर उसमें कोई झंझट इसलिए नहीं रहेगी कि जो शब्द को काव्य मानता है, जो शब्दार्थ को मानता है, उसका एक भाग तो हम पकड़े ही रहेंगे ना, क्योंकि परा पश्यंती मध्यमा वैखरी में परा भी है, पश्यंती भी है, मध्यमा में अर्थ भी है, और वैखरी में शब्द भी है। ऐसी स्थिति में वाक को ही काव्य मानना चाहिए। और मैंने लिखा भी है कि प्राक्तन मतों का खंडन, खंडनम सरसास्वरम, प्राक्तन मतों का खंडन उसी प्रकार से है जैसे कि वेद आज के मतों का खंडन। जैसे कि कोई पत्थर बहुत बड़ा है, उसको आप सर से तोड़ना चाहें तो क्या होगा? सर से पत्थर टूटेगा, लुहान हो जाएंगे और आपका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, लेकिन पत्थर नहीं टूटेगा। उस तरह से क्या होता है कि जो विचारित तथ्य है वैदिक मार्ग के और मुक्कट याद आचार्यों के, जब कह दिया कि शब्दार्थी और गुण भावी व्यापार प्रवृत्ति विलक्षण और नियत के तीव्र रहता आदेश में ये बाकी के जयति इति काव्यम, जयति माने भारती की जय बोल रहे हैं। ये भी आनंद वर्धन भी कहते हैं, आनंद वर्धन का विलक्षण आपको मालूम नहीं होगा, और होगा भी शब्दार्थ सही तो काव्य याद होगा, शब्दा शरीर काव्य प्रति मैंने उसमें जो देते हैं ना, प्रतीयमान पूर्ण देवो मस्तक अतिरिक्त है क्या, अरे जिसमें प्रतीयमान पूर्ण अलोक सामान्य व्यक्ति परिस्फुटम प्रतिभा विशेषण, अलोक सामान्य व्यक्ति परिस्फुटम प्रतिभा विशेषण। तो जो अलोक सामान्य व्यक्ति परिस्फुटम प्रतिभा विशेषण है, वही सरस्वती वस्तु। यहाँ सरस्वती शब्द का प्रयोग करते हैं। सरस्वती ब्राह्मी तु भारतीय भाषा गीर वाग वाणी सरस्वती, ये सब पर्यायवाची है। ब्राह्मी, भारतीय भाषा, गीर वाग वाणी सरस्वती, ये सब पर्यायवाची है ना, जो भारतीय का प्रयोग कर रहे हैं। अब वही नकल थोड़ी करेंगे ये, ये यहाँ सरस्वती प्रयोग कर रहे हैं। सरस्वती स्वाद अर्थ वस्तु, वह सरस्वती स्वाद उस अर्थ वस्तु को, काव्य के अर्थ वस्तु को अलोक सामान्य मिले, उसमें अलोक सामान्य आता है, अरे लोकोत्तर हलाद आता है। कोई ऐसा आचार्य नहीं है, बब्बट मैंने ये भी पुस्तक भी कहते हैं, लोकोत्तर चमत्कार कार्य वैचित सिद्ध है, काव्य श्याम अलंकार को दूर देखे। तो वहां पर भी लोकोत्तरार्थ कहते हैं। अच्छा, एक चीज बता दूं, आजकल परीक्षाओं में संप्रदाय
ध्वनि संप्रदाय का परिचय और रस संप्रदाय का परिचय पूछा जाता है, ये भी मूर्खतापूर्ण है। डिवाइड एंड रूल जो अंग्रेजी की प्रवृत्ति है, हीथ वेयर ने जो काव्यशास्त्र लिखा उसमें उन्होंने स्कूल शब्द का प्रयोग किया। हमारे आचार्य बंदोपाध्याय जो उसका अनुवाद करने लगे, उन्होंने संप्रदाय बना दिया, रस संप्रदाय, ऋत संप्रदाय। रस संप्रदाय है, अलंकार संप्रदाय है, रीति है, वक्रोक्ति है, और औचित संप्रदाय भी कहते हैं लोग। आप ये बताइए रस संप्रदाय के आचार्य में कौन रस, अगर माने आदि आचार्य भरत को, तो भी कुछ अलंकारों का वर्णन करते हैं, गुण का भी वर्णन करते हैं जो रीत से संबंधित है। और अगर आप ये बताएं कि भामा और दंडी या कुछ अलंकारवादियों का नाम लीजिए, अलंकारवादी आचार्यों का, तो आप जाके घर में गिन लीजिएगा अलंकारों की संख्या कि पंडित जगन्नाथ, विश्वनाथ और मम्मट से कितने अलंकारवादी आचार्य हैं जिनने ज्यादा अलंकारों का निरूपण किया। ये तो हद हो गई, ये चरम सीमा हो गई मूर्खता की कि जो ज्यादा अलंकारों का निरूपण कर रहा है, अच्छी तरह से कर रहा है और उनकी समीक्षा करके उनसे अच्छा उदाहरण दे रहा है, उसको आप अलंकारवाद से अलग कर रहे हैं। शब्दवादी, वो रसवादी हो गया, ध्वनिवादी हो गया। और ध्वनिवादी रसवादी में क्या अंतर है? आनंद वर्धन के ध्वन्यालोक अगर आप ठीक से पढ़ा है तो रस ध्वनि में कोई अंतर नहीं है, रस की ही बात रसात्मकता है, उसमें भी शब्दवाच्यता नहीं होती, यह भी यथार्थ शब्दों वाला होता है। शब्दवाच्यता दोनों नहीं है, शब्दवाच्य। अरे जैसे कोई आया था, आपने कहा मैं आपको बहुत चाहता, अरे यार पहले बैठने कहो, ले आके का गिलास पानी दो, चाय पानी, नाश्ता पानी कुछ कराओ, तब ना हम चाहते हो। तो शब्दवाच्य तो लोक में भी नहीं चलता और ध्वनि में भी शब्दवाच्य नहीं होगा। अरे फूफा जी आए, देखो बोली कर, देखो उधर रखो, जिनके पास साफ कपड़ा पहने रंग में पड़े, तो क्या कर रहा है वो कि डालो आवाज आए, ठीक करो उनको, जिससे जहाँ याद हो ससुराल गए थे। तो कुल मिला के कुछ व्यंजनाएं जो होती है लोक में भी। तो मेरा मतलब ये है कि जो शब्दवाच्य नहीं होता, अब उसको ध्वनि हो, रस हो, अलंकार हो, किसका झगड़ा गए। अब भामा क्या कहते हैं? अब मैं एक उदाहरण देता हूं जो रसवादी आचार्य प्रमुख है, जो वाक्य मुसातकाव्य में लक्षण करता है और महाकाव्य की परिभाषा करता है। महाकाव्य परिभाषा में कहता है कि श्रृंगार बीज सांतान में कोई थे, श्रृंगार बीज शांत में से कोई एक अंगिरस का महाकाव्य का होना चाहिए। आप बताइए कि वाल्मीकि रामायण का अंगिरस करुण है और रामचरितमानस का अंगिरस भक्ति है। तो जो वाक्य मुसातकाव्य में चलाने वाला महानुभाव है वो सही कह रहा है, भामा ठीक कर रहे हैं। भामा कह रहे हैं कि रसई से सकलई पृथक, अलंकारवाद सभी रसों का प्रयोग किया जाए जिससे एक रसों का दूसरे का प्रभाव नष्ट न हो, और बाद में दूसरे भक्त रस है, भक्त रस उसका अंगी है। भक्त रस रामचरितमानस, तोरो छत्र तो प्रताप बलनाथ, यहाँ जहाँ वीर आ रहा है उसके बाद तुरंत तो प्रताप बलनाथ भक्ति आ गई। तो ऐसी स्थिति में भक्त उसका अंगी है। और तो वहां जो रसवादी आचार्य कि रस संबंधी महाकाव्य जैसी विधा में रस की जो धारणा थी गलत हुई, क्योंकि रामचरित वाल्मीकि रामायण का ही अंगी रसो नहीं है जो विधान कर रहे हैं। और इसके बाद नाटक में एक और भविदंगी श्रृंगारों में ये हुआ, विश्वनाथ रस की कह रहे हैं कि श्रृंगार वीर में से कोई एक होना चाहिए। वो भूत क्या उत्तर रामचरित सुना होगा, पढ़ा होगा, क्योंकि सामान्य व्यक्तियों के बीच तो बोल नहीं रहा हूँ, यहाँ तो शोध छात्र है सर, मैंने वो क्या असिस्टेंट प्रोफेसर, स्टेट प्रोफेसर है। अगर उत्तर रामचरित पढ़े हैं, एक रस करुण उसका करुण की रस है, तो विश्वनाथ का जो विधान है कि वीर और श्रृंगार में इसको एक होना चाहिए। उन नकल पट्टू है जो पहले काव्य लिखे गए थे उनके सामने, उनमें जैसा लिखा वैसे लिख लिया। लेकिन वाल्मीकि रामायण तब भी था और आनंद वर्धन के पहले हुए थे, और रामायण करुणों सा मतलब सीता लिखा हुआ है, इसके बाद उनको क्यों नहीं सूझा? तो कैसे आप मानते हैं कि रसवादी है, अलंकारवादी है? वास्तव में संप्रदाय जो है ये जिस तरह से वर्तमान में राजनीति चल रही है, उस तरह जबरदस्ती संप्रदाय थोपा गया है भारतीय काव्यशास्त्र पर। कोई संप्रदाय नहीं है वास्तव में।
एक दूसरे के पूरक हैं। जब किसी चीज का निरूपण हो गया, जैसे कि लिखने की तमीज बता दिया बामन ने, रीत बता दी, स्टाइल, तो सोचा आनंदवर्धन ने कि यार जो अनुभूत होता है उसको उसका वर्णन करें। तब उन्होंने क्या किया कि शहर मन परिचय, उन्होंने उद्योतित होने वाले तत्व का वर्णन किया, ध्वनि का, और उद्योग नाम से विभाजन किया, और आधार क्या है लिखने का, तमीज क्या होती, कैसे शब्द का प्रयोग करना चाहिए, इसलिए उन्होंने अधिकरण में विभाजन किया है। ध्यान दीजिए, ये किसी का ध्यान नहीं गया होगा। बामन अपने ग्रंथ का ध्यान करते हैं और आनंदवर्धन उद्योग में करते हैं, क्योंकि उद्योगित होने वाले अनुभूत होने वाले तत्व पर विचार कर रहे हैं, और कहते भी है बहुधा राक्षस होने से तोड़े प्रसन्न थे। जब ऐसा कोई कह रहा है कि चूंकि भामा दादा और दंडी दादा ने कह दिया है, मैं नहीं कहूंगा, तो अलंकारवादी नहीं है वो, अलंकार का उपयोग नहीं करते, अलंकार प्रमुखता नहीं है उसमें। मैंने रस का जब भेद करते हैं तो रस ध्वनि, अलंकार ध्वनि, बस ध्वनि सभी तो करते हैं ना, कोई मुकदमा चल रहा है। ये जबरदस्ती का जैसे हिंदू में फूट डालने की बात है, वैसे हमारे कामसाज में फूट डालने की बात है, इसको समझिए। ये जो चाल थी विदेशियों की, ये इसमें भी व्याप्त हो गई, इसको समझिए। और आप देखिए कि जब देखा कि अनुभूत पर विचार हो गया और काल सर्जन पर विचार हो गया, लिखने की तभी बता दी गई इसके द्वारा, स्टाइल के द्वारा, शिल्प के द्वारा, तब उन तक ने सोचा कि उक्ति कैसे होती, सर्जन। तो कहते हैं कैसे कैसे शुरू करते हैं, बंदे कविंद बनते तू लात बंदे नट के, मैं कवियों के मुख कमल में नर्तन करने वाली मुख में नर्तन करने सरस्वती बंदा करता, और कभी व्यापार बकर तुम, कब व्यापार की बकता को बताते हैं। उन्मेष कैसे होता है, अविभाजन उन्मेष करते हैं। मिठाई हो तब भी एक सीमा तक ही खाना चाहिए, और कैसे मान लो कि अच्छी मिठाई होगी, हो सकता है लेकिन जबरदस्ती आप कहें कि नहीं और लीजिए और लीजिए। तो मैं यहाँ से आप लोगों ने पता नहीं चलता कौन सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है, किसकी क्या प्रतिक्रिया। समय की सीमा, सुन रहे हैं सब लोग सुन रहे हैं, सुन रहे हैं समय की सीमा ही है। समय की सीमा के अंतर्गत अगर आप लोग इच्छुक हैं, मतलब यह है कि समय भी ये भी मत कहिएगा कि हमारा ज्यादा समय हो गया है, ले लिया है। नहीं मैडम जी नहीं कहेगा, चलने दीजिए, नहीं तो मतलब ये है, यहाँ से HRDC से निवेदन करना पड़ेगा अभी तो, क्योंकि 5 बजे शायद बंद कर देंगे ना, 5 बजे तक अगर ठीक है। हमें लगता है कि सही है, हाँ 5 बजे ही बंद कर देंगे ना, यहाँ सब चले जाएंगे जी जी। तो मेरे ख्याल से तो प्रोफेसर द्विवेदी जी, हाँ सर प्रारंभ कीजिए सर, पूरा कीजिए सर। अगर आप प्रश्न करना चाहते तो करिए। हाँ प्रश्न अगर थोड़ा करना चाह रहे हैं तो 5 मिनट आप ले लीजिए प्रतिभागी। हाँ 5 मिनट और गुरुजी का ले लीजिए, क्योंकि 5 बजे यहाँ बंद हो जाएगा ना, नियम है 10 से लेके 5 बजे तक का, तो इसीलिए हाँ कोई जिज्ञासा है जल्दी से 5 मिनट में गुरुजी से पूछ लीजिए। हाँ मैडम निवेदन है कि एक और व्याख्यान करवाइए गुरुजी का। हाँ तो मैं मतलब यह है कि यहाँ HRDC निदेशिका महोदय से निवेदन करूंगी कहीं पर। हाँ तो मैडम की इच्छा पर है, आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं जी जी नहीं, हाँ मतलब बाद में कभी ऐसा जी जी यहाँ हाँ मैडम की अगर कोई कहीं पर अगर जैसे पहले से ही हमारे सब व्यवस्थित है ना, व्यवस्था बनाई गई है, अगर कहीं पर कोई व्यवधान अगर आ गया तो हम गुरुजी से निवेदन करेंगे कि हम तुरंत आपसे मतलब यह ज्ञान प्राप्त करेंगे, आपसे अनुमति लेकर के। आज का विषय क्या था गुरुजी का, विषय बताएंगे एक बार। आज का जो विषय था गुरुजी का वो था अर्वाचीन संस्कृत साहित्य में काव्य स्वरूप, अर्वाचीन संस्कृत साहित्य में काव्य स्वरूप। ठीक है फिर प्रोफेसर महाराज बिहारी द्विवेदी जी, गुरु जी का बहुत
ज्ञान गंभीर है। इस ज्ञान सागर में डुबकी लगाने तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन उसके लिए बहुत समय, बहुत दूरी हो गई है, इसलिए समय भी चाहिए। और आपका हम बहुत बहुत हृदय से आभार करते हैं और आप